नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो नॉर्मलाइजेशन का नोटिस आया, तो इसमें किस टाइप के स्टूडेंट को अधिक फायदा होता है, यानी कैसा शिफ्ट आपको मिल जाए, कैसा एग्जाम दें तो फायदेमंद होगा, उस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखें 2018 के आसपास से रेलवे में नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा बहुत, क्योंकि वैकेंसी बढ़ के आया तो थोड़ा सब जान पाया। होता है बैंकिंग एसएससी में भी होता है, पर उसमें बहुत कम अधिक का मार्जिन होता है, 1-2 नंबर बढ़ता है। लेकिन रेलवे में किसी किसी का 20 नंबर 25 नंबर भी बढ़ जाता है, तो किसी किसी का 1-2 नंबर बढ़ता है। तो ये बहुत गलत टाइप का लगता है और 1-2 मिसकंसेप्ट भी है इसका, तो पूरा इस पे भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मिसकंसेप्ट क्या है, क्योंकि हम लोग उस टाइम आरटीए लगाए हुए थे जिस टाइम हम लोगों का एग्जाम हुआ था, कि जैसे एग्जाम में अगर आप अधिक निगेटिव ले लेते हो तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका परसेंटाइल स्कोर नहीं बढ़ेगा। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमको याद है मुजफ्फरपुर में मेरा सेंटर था, एक कैंडिडेट मिले हुए थे, वो एक भी निगेटिव नहीं लिए हुए थे। मेरा आदत है 10 से 15 मेरा निगेटिव हो जाता है, हालांकि बाद में ठीक हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा होता था मेरा। तो लेकिन उस कैंडिडेट का नहीं हुआ, मेरा हो गया। और फिर हम आरटीए भी लगाए थे इसके रिगार्डिंग, शायद एक वीडियो भी होगा मेरे चैनल पे इसके लिए। तो निगेटिव मार्किंग से परसेंटाइल कितना स्कोर बढ़ेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। दूसरा क्या होता है कि देखिए सीबीटी 2 में जो मेंस टाइप का होता है उसमें विद्यार्थी कम हो जाते हैं, तो एक जोन का एक ही शिफ्ट में एग्जाम लेता है, तो उसमें परसेंटाइल का बहुत अधिक इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा, 2 से 3 नंबर बढ़ता है। फर्क पड़ जाता है सीबीटी 1 में, क्योंकि उसमें क्या होता है परसेंटाइल, जैसे मान लीजिए आप पटना जोन से हैं या कोलकाता जोन से हैं। कोलकाता जोन वाले बच्चे का एग्जाम आज भी हो रहा है, शाम में भी होगा, दोपहर में भी होगा, कल भी होगा, 5-6 शिफ्ट में हो गया। तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा हर एक शिफ्ट में अलग अलग टाइप का हो जाता है। तो उसमें सबसे अधिक फायदा होता है जिनके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया। हार्ड क्वेश्चन से क्या मतलब हो जाता है कि मान लीजिए 100 बच्चा या कोई भी बहुत सारा बच्चा एग्जाम दिया, उसका एवरेज स्कोर 50 के आसपास आया, ठीक है, 50 नंबर लगभग एवरेज बच्चों ने लाया, तो 50 को मान लिया जाता है फुल स्कोर, मतलब 100%। अब कोई बच्चा अगर 40 लाया ना, तो उसको देखा जाता है 50 का जितना परसेंट 40 है उतना ही 100 का, तो जिसका 40 था उसका नंबर हो जाएगा 80। तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 नंबर बढ़ गया। तो ऐसे कैंडिडेट को फायदा हो जाता है। लेकिन वहीं जैसे मान लीजिए कोई आसान सा शिफ्ट आ गया, ठीक है, जिसमें एवरेज स्कोर जो कैंडिडेट लाए हैं वो करीब मान लो 80 लाए हुए हैं, ठीक है। अब 80 लाए हुए हैं, जिसमें कोई कैंडिडेट जो है अपना 60 स्कोर किया हुआ है। अब 80 को 100% तक ले जाएगा तो कितना परसेंट बढ़ाएगा, वो 20% बढ़ाएगा। तो 60 जिसका है उसका वो 20%, उसको बढ़ कर कितना जाएगा, 72 जाएगा, तो इतना बढ़ेगा। तो ये थोड़ा फर्क पड़ जाता है परसेंटेज के हिसाब से, इसको 12 ही बढ़ा और वहाँ पे उसको 40 बढ़ गया हुआ था। तो हार्ड शिफ्ट वाले को इसका फायदा मिलता है, लो शिफ्ट वाले को इसका नुकसान मिलता है। लेकिन जब सीबीटी 1 का एग्जाम होता है उसमें बहुत सारा शिफ्ट होता है और परसेंटाइल स्कोर उसमें से एक ही निकाला जाएगा, क्योंकि जो नोटिस देखे होंगे उसमें नीचे वाला जो था उसमें यही था कि सभी शिफ्ट का करके बेस शिफ्ट ऐसा करके वो कर दिया जाएगा। उसमें क्या होता है, किसी का हार्ड शिफ्ट आया, किसी का आसान शिफ्ट आया, फिर बन जाता है खिचड़ी। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितना किसका बढ़ेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हमेशा से ये या तो मतलब थोड़ा और ब्रॉड करके, यानी तो फिर 3-4 कट ऑफ कर दे कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का इतना कट ऑफ, सेकंड शिफ्ट वाले का इतना कट ऑफ, वो ठीक रहेगा। नहीं तो एक लेवल का क्वेश्चन सेट करना मुश्किल है। अगर एक लेवल का सेट भी करेगा, जिसका पहले एग्जाम होता है उसको नुकसान हो जाएगा। जैसे पिछली बार भी हम लोग का लास्ट में एग्जाम हुआ था तो थोड़ा फायदा हुआ था, क्योंकि लोगों को टॉपिक पता चल जाता है कि उस सेट से क्वेश्चन आ रहा है, चलो वो चीज़ सब पढ़ लो। जैसे आविष्कारक से पिछले साल एक क्वेश्चन आ ही रहा था, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आ ही रहा था, तो वो सब अपना पढ़ लिया था, तो वो एग्जाम में उसको हेल्प कर दिया हुआ था। अब अगर उसी शिफ्ट का फिर से करेगा परसेंटाइल, तो जाहिर सी बात है जिसका बाद में एग्जाम हुआ वो अपना अच्छा स्कोर कर पाएगा, करे ना करे वो अलग चीज़ है, पर चांस रहता है कर पाएगा, तो उससे नुकसान हो जाता है। तो सीबीटी 1 में आप जो नॉर्मलाइजेशन का चीज़ है उसमें कोशिश कीजिए अच्छा से अच्छा स्कोर करने का, क्योंकि उसमें अगर परसेंटाइल के भरोसे रहेंगे तो किसी किसी का उसमें अधिक बढ़ जाएगा, किसी किसी का बहुत कम बढ़ेगा। वो फर्क पड़ता है कि आपका जो लेवल था, मॉडरेट आपका अगर एग्जाम हो जाए, ना तो बहुत हार्ड हो ना ही बहुत आसान हो, तो आपके लिए फायदेमंद है। जिसका हार्ड होगा चांस नहीं है बहुत अधिक कि उसका बढ़ ही जाएगा, क्योंकि फिर उसका कंपटीशन होगा आसान वाले से, ठीक है। लेकिन सीबीटी 2 में इसका फायदा हो जाता है। तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, खुद भी समझाना और मतलब आप उसको एक्सप्रेस कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो बस एग्जाम अच्छे से दीजिए। अगर आपका टेक्स्ट बुक में भी देखते होंगे या जो भी एग्जाम देते हैं, परसेंटाइल या अच्छा स्कोर अगर आप कर पा रहे हैं, परसेंटाइल और इंस्टल कितना भी हो, अगर आप 100 में 80-85 अगर आपका स्कोर आ रहा है
तो आप ठीक ठाक ही स्तर पे हैं, आपका हो जाएगा। लेकिन उससे कम है तो फिर वो परसेंटाइल के भरोसे या फिर जो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे आपको रहना पड़ेगा। चांस होगा तो हो भी जाएगा, नहीं तो नहीं भी हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। कुछ खास जानकारी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।